क्या आप जानते हैं शादियों में बदन पर मेहंदी क्यों लगाई जाती है? और अगर आपकी आंखों में फेविक्विक चली जाए तो आपकी आंखें खराब होगी कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि ऑयल रिग्स के टॉप पर आग क्यों लगा दी जाती है? दोस्तों, ये सब जानने से पहले अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10, लैपटॉप के चार्जर में सिलेंडर जैसी चीज क्या होती है? दरअसल लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़ी सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के साथ सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे लैपटॉप स्मूथली चलता है। नंबर 9, ईयरफोन्स में एक्स्ट्रा होल्स क्यों बने होते हैं? ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 8, कार में लगे हुए डिटैचेबल हेडरेस्ट। ये तो लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कार की सीट के हेडरेस्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रोड का क्या काम हो सकता है? तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे एक मेन पर्पस है। वह ये है कि अगर आप लोग कभी भी गाड़ी में अंदर फंस जाते हैं तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि ऑयल रिग्स के टॉप पर आग लगा दी जाती है। ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो ऑयल वेस्ट हो रहा होगा। असल में जब भी ऑयल रिग्स जमीन से ऑयल निकालते हैं तो उसके साथ गैस काफी तेज प्रेशर से बाहर आती है, तो इन गैस को एक अलग पाइप से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके ऊपर आग लगा दी जाती है। लेकिन सभी गैस को नहीं जलाया जाता है, बस वेस्ट गैस को जलाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गैस के प्रेशर से ऑयल रिग्स पर कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन के लोग किसी भी प्रोडक्ट्स पर 60% ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है अगर उस प्रोडक्ट्स के ऊपर मेड इन यूएसए लिखा हो। नंबर 5, दोस्तों, कई बार काम करते समय अगर फेविक्विक हमारी आंख में चली जाए तो घबराइएगा नहीं, इससे आपकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। आप अपनी आंख को जोर से खोलने की कोशिश ना करें। अगर आंख खुली है तो उसे बंद ना करें, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि टूथपिक के पीछे वाला स्टाइलिश पार्ट सिर्फ एक डिजाइन के लिए नहीं होता, बल्कि ये होल्डर का काम करता है। टूथपिक के पीछे वाले हिस्से को तोड़कर इसे मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से के ऊपर रखा जाता है, ताकि वह टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा यूज किया जा सके। नंबर 3, दोस्तों, जीन्स की पैंट में ये छोटी पॉकेट किस लिए होती है? जीन्स की पैंट में इस छोटी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहते हैं। वैसे तो लोग इनमें कॉइन, स्टिकर्स वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस फिफ्थ पॉकेट का असल मतलब इन कीमती वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18वीं सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी, लेकिन उस समय सबसे कीमती चीज जो वे अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती हैं। नंबर 2, दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इसके साथ अटैच चीजों का पर्पस आखिर क्या है? लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसे दिखने वाली चीज का भी एक पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बॉटल ओपनर का काम करता है। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप भारतीय हो तो आपको मेहंदी के बारे में जरूर पता होगा, जो कि हमारे घर की औरतें शादी और खुशी के समय हाथ और पैरों पर लगाती हैं। दोस्तों, इस मेहंदी को शुभ शगन माना जाता है। मेहंदी में कुछ गुण भी पाए जाते हैं जो शरीर में शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए शादी पर लड़के और लड़की दोनों को मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन आजकल लोग मेहंदी को बदन के ऐसी ऐसी जगह पर लगाने लगे हैं। मुझे तो लगता है लोगों को मेहंदी के असली गुण तो अब पता चले हैं। अगर बदन पर मेहंदी लगाने का लॉजिक्स आपको भी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।